कौन सी याचिका है, जहां जाता हूं लोग इसके बारे में पूछते हैं। सभी पीआईएल में सबसे बड़ी पीआईएल मानी जा रही है। भारत का संविधान को अगर हम कहें तो 22 स्टोरी की बिल्डिंग है। फाउंडेशन क्या है? वो प्रियम्बल, प्रस्तावना, और उसी को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रियम्बल एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, और वो प्रियम्बल जो 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और दिसंबर 1976 तक वो चलता रहा। हमने ये जो संविधान के प्रियम्बल में बदलाव किया गया, इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हमने कहा ये संविधान का जो प्रियम्बल बदलने का प्रयास है, ये संविधान की आत्मा को बदलने का प्रयास है, संविधान की फाउंडेशन को बदलने का प्रयास है, संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर बदलने का प्रयास है। इसलिए ये जो बदलाव किया गया, इसमें सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है, इसको निकालिए। लेकिन अगर इसको बदलने का अधिकार मिला तो खतरा क्या है उसको समझिए। कांग्रेस को सत्ता मिले, अगर सेकुलर जोड़ सकते हैं तो कुछ भी कर सकते, फिर तो घटा भी सकते हैं ना। कल को इसमें जो सोरेन शब्द है, सोरेन निकाल दे, बोले जी हम आज के बाद चीन के गुलाम हो गए। इसमें निकाल दे, लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं होगा, बोलने की आजादी नहीं होगी, सोचने की आजादी नहीं होगी, तर्क करने की आजादी नहीं होगी। किया भी नेहरू से लेकर तमाम कितनी बार हो चुका है, लोकतंत्र का गला घोटा है, इन्होंने फंडामेंटल राइट वायलेट किया। इसलिए मैंने चैलेंज किया है कि किसी भी सरकार को, XYZ कोई सरकार हो, प्रियम्बल में छेड़छाड़ का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हरीश जी। ये संविधान की आत्मा को कुचला गया है और हमारी कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट वो जो आत्मा को कुचला गया उसको दोबारा रिस्टोर करे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, और ये बात करने की वजह क्या है ये मैं आपको बता दूं और उनसे ही सीधा जानने का प्रयास करेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, और आप तो जानते हैं कि वो पीआईएल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। 200 से अधिक पीआईएल उन्होंने दाखिल की है, लेकिन इस बार एक ऐसी पीआईएल उन्होंने एक ऐसी याचिका लगाई है जिसकी बड़ी चर्चा है, और उस चर्चा की वजह यह है कि संविधान की आत्मा को लेकर जो कुत्सित प्रयास किया गया, उसे कुचलने का प्रयास किया गया है, उसे ठीक करने के लिए कई दशकों के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और इस पर जुलाई में सुनवाई होनी है। उन्हीं से सीधे जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में समय देने के लिए, और बिना किसी भूमिका के आपकी जुबान से ही ये पहले जानना चाहूंगा कि ये कौन सी याचिका है। जहां जाता हूं लोग इसके बारे में पूछते हैं कि हरीश जी इस पर जरूर चर्चा कीजिए। तो चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ही बताइए कि ये क्यों, मतलब सभी पीआईएल में सबसे बड़ी पीआईएल मानी जा रही है। हरीश जी, भारत का संविधान 3 वर्ष तक लंबी चर्चा के बाद बना जी। 300 संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर लंबी चर्चा किया, फिर बना जी। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। इसको हम प्रियम्बल कहते हैं जी। मतलब उसको आप संविधान की फाउंडेशन कह लीजिए, संविधान की आत्मा कहिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहिए, लेकिन जो प्रियम्बल है वो संविधान की आत्मा है जी। जैसे अभी हम इस बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं जी। अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। अभी ये स्टूडियो है, कल को आप अपना इसको ऑफिस बना लीजिए, परसों इसको किचन बना लीजिए, नरसों इसको शिफ्ट कर लीजिए, इसको आगे पीछे कर लीजिए। लेकिन क्या आप इस बिल्डिंग की फाउंडेशन को बदल सकते हैं क्या? नहीं। फिर तो बिल्डिंग बचेगी नहीं। यस, परफेक्ट। मतलब फाउंडेशन तब बदली जाएगी इस बिल्डिंग की जब इस पूरे बिल्डिंग को गिराना होगा जी। अदरवाइज फाउंडेशन एज इट इज रहेगी। आप ऊपर जो बदलाव करना है कर लीजिए। आप इसको इसको अपना ऑफिस बना लीजिए, इसको पेंट्री रूम बना लीजिए, इसको स्टूडियो बना लीजिए, इसको कुछ और काम के लिए यूज कर लीजिए, इसको गेस्ट रूम बना लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन आप कभी इस बिल्डिंग की फाउंडेशन नहीं बदलते। भारत का संविधान को अगर हम कहें तो 22 स्टोरी की बिल्डिंग है, इसमें 22 पार्ट है, तो 22 स्टोरी बिल्डिंग हो गई। फाउंडेशन क्या है? वो प्रियम्बल, प्रस्तावना, और उसी को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इसमें प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत एक सॉवरेन राष्ट्र है। अब ये किसी का गुलाम नहीं होगा, न किसी का गुलाम है। भारत में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, लोकतंत्र की व्यवस्था होगी। भारत एक रिपब्लिक होगा, यानी स्टेट और सेंट्रल इस तरीके की व्यवस्था होगी। भारत में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बोलने की, सोचने की आज़ादी होगी।
भारत में सबको समान अवसर मिलेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है प्रियम्बल में। प्रियम्बल। संविधान निर्माताओं ने कहा कि आपको अल्टीमेटली जो प्रियम्बल में लिखा है इसी को, यही लक्ष्य है, इसी को प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए संविधान में जो बदलाव करना, लेकिन आप संविधान के प्रियम्बल को मत बदलना। बिल्कुल। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जी। इसको बनाने पर जब चर्चा शुरू हुई जी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया जी। और संविधान सभा ने जो सबसे पहला काम किया, उन्होंने पहले कहा फाउंडेशन तैयार करते हैं। फाउंडेशन का मतलब बोले प्रियम्बल तैयार। और 13 दिसंबर 1946 को प्रियम्बल पे चर्चा शुरू हो गई। जी। चर्चा कंक्लूड नहीं हुई, किसी नतीजे पे नहीं निकले, इसलिए 22 जनवरी 1947 को फिर प्रियम्बल पे चर्चा हुई। अच्छा। पहले 13 दिसंबर 1946 को चर्चा हुई, फिर 22 जनवरी 1947 को चर्चा हुई और 1947 को चर्चा करके एक मत से प्रियम्बल एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। और वो प्रियम्बल जो 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और दिसंबर 1976 तक वो चलता रहा। हमने ये जो संविधान के प्रियम्बल में बदलाव किया गया, इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हमने कहा ये संविधान का जो प्रियम्बल बदलने का प्रयास है, ये संविधान की आत्मा को बदलने का प्रयास है, संविधान की फाउंडेशन को बदलने का प्रयास है, संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर बदलने का प्रयास है। इसलिए ये जो बदलाव किया गया, इसमें सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है, इसको निकालिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, जुलाई में इस पर फिर सुनवाई होगी। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो शब्द जोड़े गए, ये ओरिजिनल जो संविधान है कहीं नहीं, मूल प्रस्तावना है उसमें है ही नहीं। 22 जनवरी 1947 को जब एक मत से हमारा प्रियम्बल रेडी हो गया जी, तो 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह जी, विदेश से पढ़ के आए थे, लंदन से पढ़ के आए थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव किया जी। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आर्टिकल 1 में जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है जी, वहां पे सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरल शब्द आना चाहिए। अच्छा। 15 नवंबर 1948 को दिन भर चर्चा हुई, उनका जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया गया जी। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने दोबारा ट्राई किया जी, फिर एक अमेंडमेंट मूव किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रियम्बल में आप सोशलिस्ट सेकुलर नहीं जोड़ पा रहे, आर्टिकल 1 में नहीं जोड़ रहे, तो आर्टिकल 18 में जोड़ दीजिए सेकुलर जी। 3 दिसंबर 1948 को फिर चर्चा हुई, फिर उनका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ। 6 दिसंबर 1948 को एक बार फिर प्रयास किया गया कि इसमें सेकुलर शब्द आ जाए जी। पंडित लोकनाथ मिश्रा उड़ीसा के थे, उन्होंने इसका बहुत तगड़ा विरोध किया। एचवी कामत साहब महाराष्ट्र के थे, उन्होंने विरोध किया। लोकनाथ मिश्रा ने कहा यह सेकुलर स्लिपरी फ्रेज है, भारत की संस्कृति को बर्बाद कर देगा। एचवी कामत साहब ने कहा धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, आप कंफ्यूज मत करिए, सेकुलर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, भारत में सब लोग आस्थावान रहते हैं, भारत कभी पंथ निरपेक्ष या इस तरीके के धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। सेकुलर को मत जोड़िए, इसका जो है मिस इंटरप्रिटेशन होगा, ये उन्होंने कहा था 6 दिसंबर 1948 को, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। 17 अक्टूबर 1949 को फिर एक दिन चर्चा होती है और प्रियम्बल को फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है, और उसमें न सोशलिस्ट होता है न सेकुलर होता है। यानी 6 डेट को प्रियम्बल पे चर्चा हुई है, 6 दिन चर्चा हुई है। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 15 नवंबर 1948, 3 दिसंबर 1948, 6 दिसंबर 1948, फिर जाके 17 अक्टूबर 1949 को प्रियम्बल एक्सेप्ट होता है। मतलब सिर्फ प्रस्तावना पर इतनी चर्चा क्या तो दो शब्द को इनकार करने के लिए सब, मतलब उन्होंने पूरी सब कुछ समझा, भारत की संस्कृति को समझा, भारत की परंपरा को समझा, विदेशों में क्या सब कुछ समझने के बाद बोला नहीं, इसमें सेकुलर सोशलिस्ट नहीं आएगा। 26 नवंबर 1948 को संविधान एक्सेप्ट हो गया, जिसको हम संविधान दिवस मनाते हैं। पहले नहीं मनाया जाता था, अभी जब से मोदी जी ने शुरू किया, ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रगान भी डिसाइड हो गया 1950 को, और 25 जनवरी को संविधान सभा भंग हो गई। संविधान सभा का भाई काम पूरा हो, संविधान में सब साइन वाइन हो गए, सब कुछ हो गया, तो संविधान सभा काम पूरा, संविधान सभा भंग। 26 जनवरी से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, राइट। अब आगे देखिए, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस है, बड़ा फेमस केस है, उस गोलकनाथ केस में कहा कि सरकार को कुछ भी बदलने का अधिकार है संविधान का, लेकिन प्रियम्बल को नहीं। ये कहा 1967 में गोलकनाथ केस में जी। 1971 का इलेक्शन होता है जी। इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ का नारा देती हैं, हालांकि गरीबी हटा नहीं पाई वो, और 71 में उनको 352 सीट मिलती है, 352 गरीबी हटाओ के नारे पे, लेकिन वो रायबरेली से हार जाती हैं। और फिर वहां पे बहुत सारा उल्टा सीधा काम होता है, पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, तो उनको जिता दिया जाता है। उसको राजनारायण जी चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट में मैटर जाता है। आपको याद होगा इमरजेंसी की फाउंडेशन वहां से बनती है जी।
1973 और जैसे ही 71 में उनको 352 सीट मिलती है, जो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तुरंत वो संविधान संसद में 24वां संशोधन पेश करते हैं और गोलकनाथ केस का फैसला पलट देते हैं। वो कहते हैं हमको अधिकार है, हम जहां मन करे बदले, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान निर्माताओं ने कहा था नहीं, प्रियम्बल नहीं बदलना, और 67 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और 71 में 24वां संशोधन पेश करके वो कह रही नहीं हम कुछ भी बदल सकते हैं, हम प्रियम्बल को बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से टकराहट शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की। केशवानंद भारती साहब एक पीआईएल फाइल करते हैं जी। केशवान जैसे ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गोलकनाथ केस का, तुरंत केशवानंद भारती साहब बहुत बड़े स्वामी थे, उन्होंने पीआईएल फाइल किया कि नहीं, ये जो सरकार कर रही बिल्कुल गलत है, प्रियम्बल को बदलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर बदलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 जज हुआ करते थे, टोटल जो स्ट्रेंथ थी, और सभी बैठे, और 13 के 13 जज एक साथ बैठे। 13 जजों ने एक साथ केशवानंद भारती केस की सुनवाई किया, और 12 अप्रैल 73 में वो फैसला आता है 13 जजों की बेंच का कि नहीं, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, यानी फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो प्रियम्बल में शब्द लिखे हुए हैं कि आप डेमोक्रेसी खत्म नहीं कर सकते, आप जस्टिस को खत्म नहीं कर सकते, इक्वलिटी खत्म नहीं कर सकते, लिबर्टी खत्म नहीं कर सकते, ये सब आप खत्म नहीं कर सकते। इसी बीच 12 जून 75 को हाई कोर्ट का फैसला आता है राजनारायण केस का। चूंकि 71 में धांधली हुई थी चुनाव में, धांधली के द्वारा इंदिरा गांधी जीती थी। 12 जून 75 को फैसला आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब एक लैंडमार्क जजमेंट देते हैं। वो कहते हैं इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है, इनके ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, इनके ऊपर 6 साल तक चुनाव लड़ने का बैन लगाया जाता है। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट आती है 12 जून के फैसले के खिलाफ। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ठीक है, आप हाई कोर्ट के पूरे फैसले पर तो उन्होंने रोक नहीं लगाई, ये कहा कि आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता, जब तक अगला जो है आपका फिर से सरकार नहीं चुनी जाती है, तब तक आप रह सकती हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उस पर स्टे देने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब उनकी हार सुनिश्चित हो गई। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं लेकिन कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले सकते, कोई कानून नहीं बना सकते। मतलब जैसे अभी केजरीवाल को जमानत मिली है ना जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है सीएम ऑफिस में नहीं जाएंगे, कोई फाइल नहीं साइन करेंगे, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेंगे कभी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल, उनको जमानत देते समय कंडीशन सेट किया था जी। लगभग इसी तरीके की कंडीशन उस समय 1975 में 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए, हम आपको बर्खास्त नहीं कर रहे, लेकिन आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे, प्रधानमंत्री जैसे लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे जी। उसी गुस्से में आके अगले दिन राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित हो जाती है। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 25 जून को इमरजेंसी घोषित हो जाती है। और आज ये कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे, हम डेमोक्रेसी बचाएंगे, हम लोकतंत्र बचाएंगे। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के और संविधान की धज्जियां उड़ाई उस समय। अब सवाल यह बनता है जो सबसे महत्वपूर्ण है हरीश जी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान सभा कह चुकी है जी। लेकिन अगर इसको बदलने का अधिकार मिला तो खतरा क्या है उसको समझिए। अगर प्रियम्बल में कुछ जोड़ने का अधिकार मिला तो इसका मतलब घटाने का अधिकार भी मिल गया। कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेकुलर शब्द जोड़ सकते हैं, कल को कांग्रेस को सरकार सत्ता मिली, इसमें शरिया शब्द जोड़ देगी, तब क्या होगा? कांग्रेस को सत्ता मिले, इसमें डेमोक्रेसी हटा दे, तब क्या होगा? कांग्रेस को सत्ता मिले, अगर सेकुलर जोड़ सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो घटा भी सकते हैं ना। कल को इसमें जो सोरेन शब्द है, सोरेन निकाल दे, बोले जी हम आज के बाद चीन के गुलाम हो गए। इसमें निकाल दे, लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं होगा, बोलने की आजादी नहीं होगी, सोचने की आजादी नहीं होगी, तर्क करने की आजादी नहीं होगी। किया भी नेहरू से लेकर तमाम कितनी बार हो चुका है, लोकतंत्र का गला घोटा है, इन्होंने फंडामेंटल राइट वायलेट किया। कल को अगर इनको जोड़ने का अधिकार मिला तो कल को घटा दें, इसमें से भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। भारत के संसाधनों पे पहला हक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा, पहले कह चुके, पब्लिकली कह चुके, संविधान में नहीं जोड़ पाए, अगर कल को बहुमत मिल जाती है भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने चैलेंज किया है कि किसी भी सरकार को, XYZ कोई सरकार हो, प्रियम्बल में छेड़छाड़ का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये जो 2 शब्द जोड़े गए, अच्छा आप ये भी देखो जी, आप इसमें देखिए ये लिखा हुआ है ना 1946, 1949 डेट, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, बदला जा रहा है 76 में, और डेट वही लिखा, और डेट है 1949 वाली, 1949 वाली आज वाली में, आज भी चल रही है। इतना बड़ा धोखा, सोचिए जरा, फ्रॉड है। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है?
और वो लोग आज कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात एक और आपको बताता हूं, मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया जी, ठीक है, और दिसंबर 76 में इसमें संशोधन होता है। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म, इसका मतलब विल ऑफ द पीपल खत्म। हम लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं क्योंकि लोग सीधे चयनित हो गए। तो संविधान सभा 1950 में खत्म, लोकसभा मार्च 76 में खत्म, और दिसंबर 76 में बदला जा रहा है। इस प्रियम्बल को दो ही लोग बदल सकते हैं। पहली बात तो है ही नहीं, संविधान सभा खत्म हो चुकी है, इसलिए बदल ही नहीं सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा इशू ये आया इसमें कि मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही बताया जी, कि आप अगर ये विंडो खोल देंगे ना, पेंडोरा खुल जाएगा, कल को कुछ भी हो जाएगा, कल को कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इसको क्लोज करना जरूरी है। और ये भी जो बदला गया तो आप समझिए, ये दिसंबर 76 में बदला गया ना जी, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में, न लोकसभा में कोई विपक्षी सांसद, न राज्यसभा में कोई विपक्षी सांसद, सब जेल में। उस समय एक ही न्यूज चैनल था, दूरदर्शन, कंप्लीट कब्जे में। प्रिंट मीडिया का, अखबारों का, बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया था। आप भी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कैसे कैसे हालत ये थी कि उस समय कुछ अखबार तो ऐसे थे बेचारे, किराए पे जनरेटर लाके रात को पेपर छापते थे, बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था। उस तानाशाही जिस परिवार ने दौरान ये काम हुआ है, और आज वो कह रहे हैं हम संविधान बचाना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रियम्बल को रिस्टोर करना जरूरी है। तो आपकी ये याचिका इस समय किस स्टेज में है? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पिछले महीने सुनवाई हुई थी, अगर जुलाई में फिर सुनवाई होगी छुट्टियों के बाद। इसका मतलब है कि अभी से लोग समझ जाएं कि जो लोग कह रहे हैं कि सरकार संविधान बदलना चाहती है, दरअसल संविधान के साथ खिलवाड़ कर दिया गया पहले से। इनफैक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं ठीक करता है तो सरकार को ठीक करना पड़ेगा। अब सरकार को ठीक करने के लिए 400 सीट चाहिए। आप जरा समझिए प्रियम्बल को, वो जो बार बार आरोप लगा रहे हैं ना, हाँ। सच्चाई है कि इस प्रियम्बल को अगर हम ओरिजिनल प्रियम्बल रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 चाहिए राज्यसभा में। वर्तमान सरकार के पास राज्यसभा में 117 सांसद हैं, तो सिंपल मेजोरिटी से भी 4 कम है, 121 चाहिए होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लोकसभा राज्यसभा का आप ज्वाइंट बैठक बुलाइए और वहां पे आप 2/3 प्रूव करिए। वहां 2/3 प्रूव करने के लिए 521 चाहिए, तो 521 चाहिए, राज्यसभा में 117 है, तो लोकसभा में 404 चाहिए। तो अगर सरकार इसको रिस्टोर करती, प्रियम्बल को सेकुलर हटाती है, तो उसको 404 चाहिए। मतलब संविधान को उसी स्वरूप में, पुराने स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप के लिए लाने के लिए 404 सीट चाहिए। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी कहानी है। जितनी कहानी आप सुनाते हैं और वो भी तारीखों के साथ, उतना ही मतलब सिर घूमने लगता है कि वाकई हम लोगों को पता नहीं है अश्विनी जी, और इसीलिए आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ इस संविधान के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जहां शेयर कर सकते हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं, ब्रॉडकास्ट हैं, सब पे डालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हरीश जी। ये संविधान की आत्मा को कुचला गया है, और हमारी कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट वो जो आत्मा को कुचला गया उसको दोबारा रिस्टोर कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों को ये एक सनसनीखेज जानकारी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली, और मैं निश्चित रूप से इसके लिए अश्विनी जी को धन्यवाद कहता हूं। आप ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए, अपनी भी राय रखिए, लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।